Hello students, good morning and welcome to class 3rd EVS. Today we learn about beaks of birds. अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग टाइप की बीक्स होती है, उनकी शेप अलग होती है, साइज़ भी अलग होती है। बीक्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, बीक्स उनके लिए क्या काम आती है। जैसे हम लोग हमारा खाना खाते हैं मुंह से, वैसे ही बर्ड्स बीक से अपना खाना खाती है। बर्ड्स बीक से अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाने में भी बीक काम देती है। फूड एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, वो अपनी चोंच पकड़ कर ले जाती हैं और अपने छोटे बच्चों को खिलाती है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई एनिमी उनके पास आता है तो वो बीक से ही उनके ऊपर हमला करके अपना प्रोटेक्शन करती है। और जब उनके फीदर्स इधर उधर हवा से उड़ जाएं या बारिश में गीले हो जाएं तो उनको अपनी चोंच से ही साफ़ करती है, स्मूदन करती है और इसको प्रिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो बीक तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी की बीक स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की वीक होती है, किसी की हुक शेप की होती है, किसी की स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की कर्व होती है, शार्प होती है। तो डिफरेंट टाइप की बीक्स होती है अलग अलग बर्ड्स में। तो आज हम उन्हीं बीक्स के बारे में पढ़ेंगे। Beaks of bird. We all have a mouth to take in our food. Birds have beak instead. Beaks माउथ की जगह। जब हम लोग खाना खाते हैं हम हमारे मुंह से खाते हैं, बर्ड्स बीक से खाते हैं। तो मुंह की जगह उनको भगवान ने क्या दिया हुआ है, बीक। They also use it for other purpose like building their nest, carrying food for their young ones, protection, smoothen their feathers which is called preening, etc. Birds like an eagle, vulture, hawk, ऐसे बर्ड्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उनको खाने के लिए उनकी फ्लैश को टीयर करना पड़ता है और उसके लिए उनको गॉड ने दिए स्ट्रॉन्ग, हुक्ड, कर्व्ड एंड शार्प बीक। उनकी बीक कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हुक के शेप की होती है। देखो ये वाली बीक ऐसे वाली शेप इनकी होती है, ठीक है, हुक के शेप की। और कर्व भी होता है, कर्व है इसके अंदर, और शार्प भी होती है, आगे से बिल्कुल पैनी वाली होती है, जो किसी भी बर्ड के या किसी भी एनिमल के फ्लैश को टीयर अप करने में बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, दिस हेल्प दैम टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स दे हंट एंड ईट। नेक्स्ट, पैरट। पैरट की बीक कैसी होती है, कर्व होती है और शार्प होती है, एकदम ऐसी कर्व, बहुत ज़्यादा कर्व वाली होती है और शार्प भी होती है। ठीक है, पैरट हैव कर्व्ड एंड शार्प बीक विच हेल्प दैम ईट फ्रूट्स एंड नट्स, जिससे वो फ्रूट और नट्स खा सकता है। कच्चे फ्रूट्स को खा लेता है और नट्स को भी वो तोड़ के खा पाता है। दे आल्सो यूज़ देयर बीक्स टू क्लाइंब, और एक टहनी को पकड़ के दूसरी टहनी तक चढ़ने के लिए भी पैरट अपनी बीक्स को यूज़ करते हैं। बर्ड्स लाइक ए हैन, स्पैरो, मैना दैट ईट सीड्स, जो कि बीज खाती हैं और नट खाती हैं, हैव ए शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ। उनकी जो बीक होती है बिल्कुल ही पॉइंटेड होती है, छोटी सी होती है और पॉइंटेड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। दिस हेल्प दैम ब्रेक एंड क्रश द सीड। ऐसी बीक से वो अपने फूड के सीड को क्रश कर लेते हैं और अच्छे से खा पाते हैं। वुड पैकर। वुड पैकर क्या करता है, वुड का जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें बार्क में वो होल करता है, तो उसके लिए उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली टीथ चाहिए और लॉन्ग बीक चाहिए, सॉरी टीथ नहीं, बीक। उनकी बीक बहुत ही लंबी होती है, शार्प होती है और चिजल शेप की होती है, जिससे वो खुदाई आराम से कर पाते हैं। Woodpeckers catch and eat insects hiding in the bark of trees. ट्रीज़ की बार्क में, ट्रीज़ की छाल में जो इंसेक्ट छिपे होते हैं वो उनको खाते हैं। Their long, sharp, chisel-shaped and strong beaks are ideal for making hole in trees and catching the insect. ट्रीज़ के अंदर होल करके उस इंसेक्ट को वो कैच कर लेते हैं, इसलिए उनकी बीक कैसी होती है, बिल्कुल लंबी वाली, चिजल शेप की, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होती है। देन क्रेन्स। The cranes and pelicans have very long and narrow beak which help them to catch fish. बहुत ही लंबी और नैरो बीक होती है उनकी, जिससे वो फिश को कैच कर पाते हैं।
इजीली पकड़ पाते हैं, क्योंकि फ़िश लंबी होती है, उसको पकड़ना बहुत कठिन हो जाएगा अगर उनकी बीक छोटी होगी। डक हैव ए फ्लैट स्पून लाइक बीक। स्पून लाइक बीक किसकी होती है? डक की होती है। दैट हेल्प देम टू ईट वर्म आउट ऑफ मड। कीचड़ में से वर्म्स को निकाल के वो खाता है। और स्पून लाइक बीक होती है उसकी इस तरह से, जैसे कि स्पून होती है ना, ऐसी बीक उसकी होती है। तो वो क्या करता है, इस बीक से कीड़े को पकड़ेगा मड में से, और यहाँ होल भी होते हैं उसके। उन होल में से पानी तो नीचे छन जाएगा, कीचड़ नीचे निकल जाएगा और वर्म इसी में रह जाता है और वो उसको खा लेता है। That help them to eat worms out of mud. There are tiny holes on the sides of beak which help the water and mud to flow out. देखो आ गया ना, होल्स होते हैं उसकी बीक में, जिससे कीचड़ या पानी उसमें से बाहर आ जाता है और वर्म उसी के अंदर रह जाता है, जिसको वो खा लेता है। A hummingbird has a long, slim and curved beak which help it suck honey from the flower. हमिंग बर्ड की चोंच इतनी लंबी होती है कि वो एक फ्लावर में से आराम से हनी को सक कर पाती है, जूस को सक कर लेती है। हुप। बर्ड्स लाइक हुप हैव ए लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक विच हेल्प देम टू टेक आउट हिडन इंसेक्ट। जो छिपके इंसेक्ट्स रहते हैं उनको भी वो निकाल के खा पाती है। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज क्लास। रीड दिस एंड लर्न दिस।